हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर गुड। फ्रॉम टुडे हम पढ़ेंगे डीएसए के बारे में एंड देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को, एल्गोरिदम्स को फ्रॉम अपकमिंग लेक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं कि डीएसए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको इसको सीखना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएसए क्या है एंड एल्गोरिदम्स क्या है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स एक कंटेनर है या एक स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको यूज़ कर सकते हो। सो वेरियस काइंड्स ऑफ आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हम उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ेंगे। देन उसके बाद एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स एक पैटर्न है, किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके जैसे डीएसए में काफ़ी तरीके के जो हमारे एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं, आपके सर्चिंग के एल्गोरिदम्स हैं, या इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, उनको एक बार स्टडी करेंगे। देन प्रैक्टिकली क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन मूव टू नेक्स्ट, वाई लर्न डीएसए। अब अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, सो डीएसए इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप भी अपने करियर को अच्छे लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं एंड अपने लॉजिकल एबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं। एंड आपके प्रोग्रामिंग जो स्टाइल को भी इम्प्रूव करता है अगर आप डीएसए को अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो। देन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं डीएसए की। आप जितने भी गूगल सर्च करते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चलाते हो, कहीं ना कहीं डीएसए की जो कॉन्सेप्ट्स उसमें अप्लाई हुए हैं, एल्गोरिदम्स अप्लाई हुए हैं, जिसके कारण आप इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। सो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो डीएसए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप भी अपने लॉजिकल एबिलिटी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। देन रोल ऑफ डीएसए इन इंटरव्यूज। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट एंड और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, सो जो कि प्रोडक्ट बेस है या सॉफ्टवेयर बेस है, दोनों ही एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके डीएसए की चाहती है कि आपके पास उस अच्छे लेवल की नॉलेज हो कि आप डेटास को मैनेज कर सको एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस कर सको एंड एक अच्छा सॉल्यूशन दे सको। सो यहाँ पर इसके बाद हम कोर स्किल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अच्छे से आता है, ऑप्टिमाइजेशंस आपको आती हैं कि एक जो क्वेरी है आपकी वो 20 सेकंड्स में रिजॉल्व हो रही है एंड आपने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जो कि सिर्फ 2 सेकंड में उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रही है, सो दैट कुड ऑल्सो बी अ बेटर ऑप्शन। आफ्टर दैट अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो आपके कोडिंग में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट अगर आप पहले ही एरर्स को अंडरस्टैंड कर सको जो कि रन टाइम पर आ सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आप डीएसए को अच्छे से एनालाइज करते हैं या समझते हैं, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आफ्टर दैट बेनिफिट बियॉन्ड इंटरव्यूज, आप कोडिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी सिस्टम डिज़ाइनिंग या प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, उसमें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो यू हैव टू लर्न इट एज वेल। रूट मैप। सो जैसे कि आपको आइडिया होगा, काफ़ी तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल रहते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हम सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। देन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल, जो जैसे कि आप स्टैक, क्यू, लिस्ट एंड ट्री, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड और भी बहुत ज़्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से अपने रोल को प्ले करती है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स में। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
फर्स्ट इज दैट आप अपने नोट्स को ज़रूर बिल्ड कीजिए, बिकॉज वेन आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपकी डिफरेंट थिंकिंग एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम को ग्रैब करते हैं। सो आपको उस पर्टिकुलर जो पॉइंट को या उस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट थिंग्स को राइट करना बहुत ही ज़रूरी है। देन आपके जो लॉजिकल एबिलिटी को एनहांस करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। देन आफ्टर एंगेज इन रेगुलर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में नहीं इन्वॉल्व होते हो, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन से आप प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हो वो ब्रेक हो जाएगी। देन आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से धीरे धीरे करके डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आप रेगुलर प्रैक्टिस रखिएगा, आस्क क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। एंड आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्कशंस में जो कि प्रोग्रामिंग बेस्ड है या डीएसए ओरिएंटेड है, आप उसमें डिस्कशंस करके या कम्युनिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस या डेटा टाइप्स या डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स के आप पार्टिसिपेशन करके आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप डीएसए के रिलेटेड कंप्लीट जो डेटा स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प करता है हमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में विद minimum time complexities. So, thank you.